जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैंने इस चैनल पे आपको सर्विस सेंटर से रिलेटेड वीडियो दी हुई है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको आईफोन का एक सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस वीडियो शेयर किया था। उससे पहले मैंने एक और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस वीडियो दिया था जिसमें आप में से कुछ व्यूअर्स ने बताया था कि भाई कई बार क्या होता है ना, हमारे फोन पे स्क्रैच पड़ जाता है, हमारा फोन अंडर वारंटी होता है तो सर्विस सेंटर वाले कई बार मना कर देते हैं। उसे चेक करने के लिए मैं अलग अलग ब्रांड के सर्विस सेंटर पे गया, किस कंडीशन में मना कर सकते, किस कंडीशन में मना नहीं कर सकते, वो सब कुछ आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। और आज नंबर हमारे पास अगला ब्रांड के सर्विस सेंटर चेक करने की, जो कि हमारे पास एक मेड इन इंडिया ब्रांड का सर्विस सेंटर, यानी कि वो है ब्रांड का नाम लावा। लावा एक इंडियन ब्रांड है, वैसे तो माइक्रोमैक्स भी एक इंडियन ब्रांड है, पर वो और उनकी फैक्ट्री दोनों मिल नहीं रहे अभी। उन्होंने बस कुछ फोन लॉन्च किए, फिर गोल हो गए, उसके बाद दिखे नहीं। लेकिन लावा ऐसा नहीं करता। लावा भाई डे बाय डे मतलब मल्टीपल स्मार्टफोन लॉन्च करता रहता है। इन केस अगर किसी ने फोन बाय किया तो उसका कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है। और लावा के फोन में स्पेशली आपने नोटिस किया होगा, जब भी अनबॉक्सिंग की जाती है ऐसा एक कार्ड दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको होम सर्विस मिलेगा। आपके घर आएंगे, सर्विस देके जाएंगे। अगर कोई मेजर इशू है, प्रॉब्लम है हैंडसेट में, तो सर्विस सेंटर जाएगा हैंडसेट। तो मैं चेक करना चाहता था इसमें कितनी सच्चाई है, घर पे आके क्या करते हैं और अगर सर्विस सेंटर जाए तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए मुझे खराब फोन चाहिए था। अब खराब फोन मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे मैंने दो केस तैयार किए। एक जिसका चार्जिंग पोर्ट खराब है, एक जिसका बैक पैनल क्रैक हो रखा है फोन का। एक्चुअल में तो देखा जाए, कोई अगर मेरे जानकार में कोई कंज्यूमर होता, नॉर्मल कंज्यूमर, उनसे अगर मुझे कोई खराब फोन मिलता, लाइक मदरबोर्ड डेड हुआ उसका या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है, उससे ठीक कराता तो वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता। लेकिन ऐसा कोई स्मार्टफोन मेरे पास था नहीं, तो मुझे खुद ही मतलब सिनेरियो क्रिएट करना पड़ा। ऐसा ही कुछ सिनेरियो क्रिएट किया। पहला केस जिसमें मेरे पास ये वाला फोन है जिसका नाम है लावा ब्लेज प्रो। अब क्या कर सकते थे, इसका तो कुछ ना कुछ खराब करना था। सबसे पहले मैंने एक ऐसी चीज खराब करी जो कि डेली लाइफ में शायद हो सकती है, लॉन्ग टाइम में होता है, हालांकि इनिशियल तो नहीं होता। वो था इसका चार्जिंग पोर्ट। टाइप सी यूएसबी पोर्ट है ना, इसके अंदर हमने स्क्रू ड्राइवर से ऐसे थोड़ा बहुत इसको रगड़ने की कोशिश करी, देखा फिर भी चार्ज हो रहा था। एक और चीज पता लगी कि इतनी जल्दी शायद खराब नहीं होते फोन के, नॉर्मल अगर कोई चीज इसके अंदर चली जाए, क्योंकि हमने इसको भाई काफी ज्यादा इसको रगड़ना पड़ा। 3-4 बार तो ऐसे हुआ, हम इसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घिसते थे फिर भी ये चार्ज होता था। लेकिन एक टाइम बाद हमने कुछ ज्यादा ही जोर लगाया। अब उसके बाद टाइप सी चार्जर नहीं लगा इसके अंदर, मतलब अब वो कैसे चार्ज होगा। कितने उड़ चुके हैं बेसिकली इसके, अब कोई लगाने का इसको बचा है नहीं इसके अंदर। तो पहला केस हमने क्रिएट किया। हमने यहाँ पर इन्हीं के जो ये बॉक्स में मिला था उस पर लिखा था होम, लिख के मैसेज करे व्हाट्सएप पे। हमने किया तो उधर से हमसे हमारा नंबर पूछता है, हमने उनको नंबर दिया और हमने अपनी प्रॉब्लम बताई। हमने कहा घर पे सर्विस चाहिए। लावा की तरफ से एक एम्प्लॉई आता है हमारे घर पे। और एक और चीज आपने नोटिस किया क्या, इन्होंने जैकेट पहनी हुई है। इसका मतलब ये पार्ट हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे थे। हम चाहते हैं थोड़े गैप पे दोनों फोन को ठीक करवाया जाए ताकि वो हमें पहचाने ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें पता लगी, बताता हूँ आपको क्या। सबसे पहले उन्होंने जब फोन को खोला, लगभग 45 to 50 मिनट्स उन्होंने टाइम लिया। इसका टाइप सी जो चार्जिंग पोर्ट था यहीं पर चेंज कर दिया उन्होंने। एंड टू बी ऑनेस्ट, डिपेंड करता है आपको सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर अलग अलग कई बार एम्प्लॉय मिलते हैं ना। सेम ब्रांड का दो एम्प्लॉय अलग अलग नेचर के मिल सकते हैं, एक अच्छा मिल सकता है, एक कम अच्छा मिल सकता है। ये जो हमारे घर पे आए थे, एज में सीनियर थे एंड बिहेवियर उनका बहुत अच्छा था। तो इस तरह की वीडियोस में मैं किसी का चेहरा ब्लर कर देता हूँ या तो दिखाता नहीं, लेकिन अगर जो आए थे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा काम करते हैं आप। अब जाहिर सी बात है ये एक फिजिकल डैमेज था जो कि अंडर वारंटी कवर नहीं हो सकता, तो हमसे चार्ज लिया गया, पैसा लिया गया 914 रुपीज, 914 रुपए, जिसके अंदर 245 रुपीज विजिट चार्जेस था। घर आने का पैसा लिया गया हमसे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई अंडर वारंटी क्या घर आने का पैसा लेते हैं? नहीं, अगर अंडर वारंटी हमने पूछा तो कह रहे फ्री है। हालांकि फोन अंडर वारंटी था, बट प्रॉब्लम ये थी ना, हमारे पास का बिल कहाँ था और उनको ये बता थोड़ी सकते थे ये रिव्यू यूनिट है, आप ही के ब्रांड वालों की तरफ से कभी आया था, तो हमने उनको बिल नहीं दिया। बट इन्होंने हमारा रिपेयर किया, कह रहे आप हमें व्हाट्सएप पे इसका बिल ढूंढ के भेज देना, क्योंकि जब इसका IMI नंबर वो अपने सिस्टम में एंटर कर रहे थे तो दिखा नहीं रहा था कि ये फोन बिका है, बिकॉज ये सोल्ड यूनिट तो था नहीं। तो हमसे 295 रुपीज एक्स्ट्रा लिए गए सर्विस विजिट के, अदरवाइज फ्री हो सकता था अगर अंडर वारंटी बिल मिल जाता तो। फिर हमने कुछ दिन का लंबा गैप दिया। जो एम्प्लॉई आया था हो सकता है वो सर्विस सेंटर पे हमें पहचान ले इंस्टेंट दोबारा जाने पे, तो दूसरे फोन को हम लोग काफी टाइम बाद लेके गए। हालांकि ये लावा अग्नि 2 को हमने क्या किया, सेकंड केस कंसीडर किया। हमने इसमें डैमेज ऐसा दिया जो कि घर पे आके शायद फिक्स ना हो जल्दी, वो था इसका बैक पैनल क्रैक कर दिया हमने। अब इसको तोड़ने के लिए मेहनत की गई। इस फोन को इंटेंशनली तोड़ा गया था, तो प्रॉपर कैमरा एंगल वगैरह आप देख सकते हो। 5 फीट की हाइट के आसपास से इसको गिराया जा रहा था। 4-5 बार हमने गिराया, जिसमें 2-3 बार फर्श पे, फिर हमने इसको हैमर के ऊपर गिराया। टूट ही नहीं रहा था, लेकिन एक बार कुछ ऐसे टूट गया ये बुरी तरीके से। ये आवाज सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा आपको, मुझे पता है, किसी को भी लगेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई ये फोन किसी को दे देते तोड़ने से बढ़िया हमने जान के नहीं तोड़ा, अभी ठीक करा लिया। बताता हूँ कैसे ठीक हुआ। तो जब ये फोन टूटा हमसे, तो हम इसको थोड़े दिन बाद
सर्विस सेंटर जब लेकर जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे एक मिस्टेक है लावा की तरफ से हमें पता लगती है। हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, यहाँ आप देखो क्लियर मेंशन है कि संडे को सर्विस सेंटर ओपन रहता है, थर्सडे को इनका बंद रहता है, जबकि नॉर्मली संडे को सर्विस सेंटर बंद रहते थे। लेकिन जब इन्होंने ऑफिशियल मेंशन किया था, हम उस दिन खाली थे, हर्षित को मैंने भेजा। तो भाई ये हमारा फ़ोन जो हम लेके आए थे यहाँ पे लावा केयर पे, आज संडे है और ये रही बिल्डिंग इनकी। और इस बिल्डिंग में ये भी है कि यहाँ पे ये वाले सर्विस सेंटर भी हैं मतलब, बट हमारा ये फ़ोन है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, संडे क्लोज्ड है। तो जबरदस्ती हमें आने जाने में हमारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि सारी गलती यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की है। हमने कहा फिर इसको अपडेट करवाओ भाई, कंप्लेन डालो। तो ये हमने फीडबैक दिया उनको, तो लावा को इस चीज को वेबसाइट पे अपडेट करना चाहिए। पहली बात तो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ सर्विस सेंटर गया था। यहाँ पर अगर जब मैं गया तो थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ चीजें जो आपको दिखाने के लिए शूट किया गया था, बस हल्का सा। तो जब यहाँ पे हम सर्विस सेंटर पे गए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ल केयर का बोर्ड भी लगा हुआ था, यहीं पे इनका सर्विस सेंटर था। कार्ल केयर के बारे में अगर नहीं जानते तो यही ब्रांड इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल जैसे ब्रांड के सर्विस सेंटर देता है, इनसे इनका टाई अप है। और यहीं पे लावा वालों का बोर्ड भी लगा हुआ था। जब हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पर भी हमें दोनों का बोर्ड अगल बगल दिखा। हालांकि यहाँ पे मोटरोला का भी एक बोर्ड लगा हुआ था, बट अंदर मोटरोला का सर्विस सेंटर हमें कुछ दिखा नहीं। मैं भी कभी रहा हो, अभी नहीं हो। खैर जब हम लोग अंदर गए तो कैमरा रिकॉर्डिंग हमने बंद कर लिया था, बिकॉज अनइंटेंशनल था। अब मैं नहीं गया था, मैं जाता और अच्छे शूट करता, लेकिन डर वही है कि मुझे पहचान न ले। खैर हमने वहां पे अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा फिजिकल डैमेज है तो पैसा लगेगा, बाकी थोड़ा टाइम लिया 30-40 मिनट्स। लिक्विड डैमेज वगैरह चेक किया तो ऐसा कुछ था नहीं, बाकी फोन चल रहा था तो कोई इशू हुआ नहीं। उन्होंने कहा आपको सेम डे ही मिल जाएगा। बैक पैनल नया उनके पास था, हमें उन्होंने शाम को बुलाया, शाम को गए तो पूरा फोन एकदम मस्त ग्लू लगा के चिपका के बैक पैनल नया मिल गया। तो यहाँ पे काफी फास्ट सर्विस रही, जो देख के अच्छा लगा। हालांकि एक चीज देख के थोड़ा सा कम भी अच्छा लगा कि अगर आप ये देखोगे फोन के चारों तरफ जिस ग्लू से बैक पैनल को चिपकाया जाता है वो दिख रहा है। हमने कहा ये दिख रहा है, कह रहे एक्चुअल में थोड़ी देर बाद आप क्लीन कर लीजिएगा, जो कि थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि इनको क्लीन करके देना चाहिए था, भले एक दिन बाद बुला लेते। इतनी भी फास्ट सर्विस देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसे एक्सपीरियंस में बोला जाता है। नॉर्मली अगर हम ऑफलाइन शॉप पे जाते हैं, जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं होते, वो लोग ऐसा करते हैं। फिर हमने इसको अब लेकर आए हैं, ये रहा बाय द वे फोन। अभी तक इसकी हमने ये नहीं निकाला था, ये आपके सामने निकाल दे रहा हूँ। और हमने इसको फिर क्लीन कर दिया अच्छे से, बैक पैनल बाहर भी नहीं आ रहा है और फोन परफेक्टली काम कर रहा है। इसका कॉस्ट क्या आया, क्योंकि फिजिकल डैमेज था, इसका उन्होंने हमें चार्ज किया 1580 रुपीज। ये ग्लास बैक है। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल मुझे 3 पॉइंट में अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, सबसे पहले लावा को संडे क्यों खुला हुआ है वेबसाइट पे, उसको बंद करना चाहिए, उस अपडेट करना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को। क्विक अपडेट, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने अपडेट करके फिक्स कर दिया उस इशू को। अभी संडे क्लोज दिखाता है, हमारे जाने के कई दिन बाद अपडेट किया, लेकिन कर दिया फाइनली। सेकंड, जो ग्लू आपको दिखा रहा हूँ ना साइडों में लगा हुआ है, इसको क्लीन करके देना चाहिए। मतलब ध्यान रखना चाहिए कि ब्रांड की तरफ से हम लोग सर्विस सेंटर यूज कर रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। बाकी तीसरा पॉइंट जो मैं मतलब एड ऑन करूंगा, काफी स्मूथ रहा एक्सपीरियंस, टाइमली हुआ, सबसे बड़ी बात। बाकी आखिरी बात तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, मैं लखनऊ के सर्विस सेंटर गया था। आपके एरिया में कौन सा सर्विस सेंटर है, कितनी दूर है, और हर सर्विस सेंटर पे कई बार एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। ये सभी ब्रांड के साथ होता है। बट हाँ, इन्होंने जो घर पे आने का सर्विस वादा वो पूरा किया, और जब हमने सर्विस सेंटर विजिट किया तो हमें कैसा एक्सपीरियंस मिला वो आपको दिखाया मैंने। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश किया मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकूं, और किसी ब्रांड का करना चाहिए वो भी बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम मत भूलिएगा। देखिए आप, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।